डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज था। और इसी के साथ ही वापस लौटते हैं अमन आपके पास और डिटेल्स के लिए। प्रीति, लेकिन ये चीज हम कंफर्म करेंगे, 11 लोगों के शव मिले हैं और अभी उम्मीद है कि जनरल बिपिन रावत ठीक हो। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि ही इज क्रिटिकल, अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लगातार सोशल मीडिया पर ही इज क्रिटिकल कहा जा रहा है। अब हम यही उम्मीद लगा रहे हैं कि वो क्रिटिकल हो, वो हादसे में हो सकता है जख्मी हुए, लेकिन वो ठीक हैं ऐसा लग रहा है। अभी अब कंफर्म कुछ नहीं कर सकते। 14 लोग उसमें थे, 11 के शव मिले हैं और जो 3 हैं उसमें जनरल बिपिन रावत हो सकते हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं क्रिटिकल, कंफर्म हालांकि अभी संदीप कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन 14 में से 11 के शव मिले हैं। अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता कि जो 3 लोग हैं जिनका इलाज चल रहा है उसमें बिपिन रावत हैं, क्योंकि अभी फिलहाल ये खबरें आ रही हैं। आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी फिलहाल साझा नहीं की जा रही हैं, लेकिन इससे पहले मैं बताऊं अमन, इससे पहले भी एक ऐसी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसमें बिपिन रावत खुद मौजूद थे। वो जो है बहुत कह सकते क्लोज शेव, यानी कि बहुत बाल उसमें भी वो बचे थे। आज से तकरीबन 4-5-6 साल पहले की बात है। उस वक्त भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसमें खुद जो है बिपिन रावत भी थे। तो इस तरीके से ये हेलीकॉप्टर्स जो हैं, चूँकि अब अगर आप फ्लाई कर रहे हैं तो मशीन का बिगड़ना जो है वो संभावित हो सकता है। हालांकि जब भी कोई हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता है तो उसको फुल फ्लैश चेक करने के बाद ही जो है उसको आगे टेक ऑफ दिया जाता है। लेकिन अगर वहाँ ये कोई गलती हुई है या कोई ऐसा टेक्निकल फॉल्ट सडनली फ्लाई करते वक्त आया है तो उसके बारे में कहना बहुत मुश्किल होगा इस वक्त, क्योंकि अभी ब्लैक बॉक्स जो है वो ढूंढा जा रहा है। और ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही पता लगेगा कि ये जो हाईटेक मशीन जो कि हवा में इतने सालों से जो है हम लोग भारतीय वायुसेना इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो है आखिर किस तरीके से गिरी है, किस तरीके का जो है इसमें इश्यूज़ आए, टेक्निकल स्नैक्स आए। लेकिन ये ज़रूर बहुत बुरी खबर है कि 14 में से 11 लोगों के जो है शव बरामद हुए हैं। बाकी 3 लोग जो हैं उनका इलाज चल रहा है। और बताया ये जा रहा है, कई बार बहुत सारी जगह से ये खबरें ज़रूर आ रही हैं कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत जो है घायलों में से एक हैं। लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर जो है पुष्टि नहीं की जाती सरकार की तरफ से, खासतौर पर सेना की तरफ से, तब तक जो है कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये अभी फ़िलहाल लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। यहाँ पे जो रक्षा मंत्रालय है वहाँ पे बैठक का दौर जारी है। बताया जा रहा है कि सेना प्रमुख जो हैं वो दिल्ली से बाहर थे, उनको भी वो भी वापस आ रहे हैं। वायुसेना प्रमुख जो है वो अब सीधा जो है क्रैश साइट पर जा रहे हैं। तो अभी जो डिफेंस मिनिस्ट्री की मशीनरी है पूरी तरीके से एक्टिव है और हर एक पल की जानकारी जो है ग्राउंड साइट से, क्रैश साइट से जुटाई जा रही है। जो वहाँ पे जो है रेस्क्यू टीम पहले ही पहुँच गई थी, चूँकि वो इलाका ऐसा था जिस तरीके के वहाँ पे घने जंगल है, वहाँ पे मौसम अमूमन इसी तरीके का रहता है। कभी भी चूँकि पहाड़ों में या इस तरीके के हिली एरियाज़ में आप मौसम को प्रिडिक्ट बहुत नहीं कर सकते, एकदम से वहाँ मौसम ख़राब हो जाता है। अभी अगर पूरा आसमान साफ दिख रहा होगा लेकिन थोड़ी देर में तुरंत जो है वहाँ मौसम बिगड़ सकता है। तो ऐसे में वो इस तरीके की जगह जहाँ पे मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है। और अब जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिल जाता और उसको जो है पूरी तरीके से थॉरोली चेक नहीं किया जाता, तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि जो एक्सीडेंट है उसकी पीछे की असल वजह क्या है। रवि, वायुसेना प्रमुख वो अब क्रैश साइट सुलूर एयरबेस जाएंगे। रवि, बिल्कुल बिल्कुल अमन, क्योंकि रक्षा मंत्री जैसा कि संदीप ने भी कहा कि वो यहाँ पर बैठकर, क्योंकि पूरी सरकार और इसके अलावा सेना, वायुसेना उनसे तालमेल कर रहे हैं और कम से कम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि आखिर में वजह क्या रही। जांच के आदेश तो पहले ही दे दिए गए थे, लेकिन एक बार सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि एक गाड़ी जो वायुसेना की पहुंची है उसमें शायद एक अधिकारी बताए जा रहे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। बैरिकेडिंग की गई है, यहाँ पर दिल्ली पुलिस के भी लोग हैं, सेना के भी लोग हैं। तो हलचल पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इससे पहले भी ये बताया गया कि 2 लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, जिनमें से एक फैमिली फ्रेंड भी मौजूद हैं, घर के अंदर गए हैं, और एक वकील हैं जो जनरल बिपिन रावत की पत्नी के वकील हैं, वो भी अंदर पहुंचे हैं। तो एक गाड़ी अंदर गई है, उससे पहले भी कुछ लोग यहाँ पर दिल्ली पुलिस के भी बड़े अधिकारी भी पहुंचे हैं उनके घर पर। तो घर पर हलचल पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरी तरफ तस्वीरें अमन आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे साइड में, राइट साइड में बिल्कुल पास में तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आर्मी के लोग, आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं या फिर वायुसेना से जुड़े हुए लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी देर से ये भी लोग भी खड़े हैं इस उम्मीद में कि किसी भी तरह की खबर वहाँ से आए बिपिन रावत के बारे में, सीडीएस बिपिन रावत, तो उनकी फैमिली, उनकी पत्नी के बारे में कोई खबर आए
कोई सुखद खबर आए, इस बात को लेकर, इस उम्मीद को लेकर यहाँ पर खड़े हैं, इसी इंतजार में, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हलचल बढ़ गई है। जब से मैं आया हूँ उससे ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद हो गई। वायुसेना के लोग भी हैं, आर्मी के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन एक गाड़ी जो गई है वायुसेना की, वो उसमें एक अधिकारी भी गए हैं। कौन अधिकारी हैं इस बात की अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन वकील भी पहुंचे हैं, इसके अलावा फैमिली फ्रेंड पहुंचे हैं, तो वो घर के अंदर पहुंचे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हलचल बढ़ गई है और दिल्ली पुलिस के भी बड़े अधिकारी पहुंचे। तो फिलहाल इस बात को लेकर अभी सरकार और पूरी मशीनरी, डिफेंस मिनिस्ट्री इस बात को लेकर जानकारी पुख्ता करने में जुटी हुई है कि आखिर में 3 लोग जो जिनके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि 11 लोगों की पुष्टि हो चुकी है, उनके शव बरामद हुए हैं, लेकिन 3 लोग कौन हैं, इस बात को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। क्या कंडीशन है अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि उनकी पत्नी या फिर जनरल विपिन रावत हो उसमें, लेकिन 3 लोग कौन है अभी इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई। संदीप, एक और चीज, सेना के लोग बड़े संदीप, अधिकारी अभी जो खबर आपके पास और भी डिटेल्स अगर आप बता पाएं, क्योंकि अब ये सुबह 9 बजे पूरा जो शेड्यूल है वो भी शायद अब आप बता पाएंगे कि सुबह 9 बजे वो निकले थे और फिर 11:35 पर वो सुलूर पहुंचे थे, तब 9 लोग थे सुबह से लेकर अब तक, मतलब जो सुबह 9 बजे वो निकले थे दिल्ली से। बिल्कुल, मैं कुछ जानकारी हैं जिसको मैं पढ़ के भी बता सकता हूं कि सुबह 9 बजे जो है यहाँ से निकले थे जनरल बिपिन रावत 9 लोगों के साथ, और वो सीधा सुलूर पहुँचे थे 11:35 पर। वहाँ से 11:45 पर जो है जनरल बिपिन रावत ने उड़ान भरी थी, और उसके बाद तकरीबन 12:20 पर जो है ये हादसा हुआ है। और महज 5 मिनट पहले, अगर 5 मिनट जो है लैंडिंग के बचते थे उससे पहले ये एक्सीडेंट हुआ है। तो अब ये नई धीरे धीरे जो जानकारियां अभी फ़िलहाल ग्राउंड से सामने आ रही है, लेकिन और जो पुख्ता जानकारी है आधिकारिक तौर पर जो है पूरी डिटेल्स जो है अभी फ़िलहाल सेना की तरफ से जारी नहीं की जा रही है। हम लगातार सेना से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, सेना के अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय वायुसेना के अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल उनकी तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी जा रही है, और जो भी छुटपुट जानकारियाँ हैं वो हमारे साथ साझा कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल ये नहीं बता रहे हैं कि वो उस क्रैश में जनरल बिपिन रावत की भी स्थिति क्या है, कैसी है, और जो अस्पताल में जो 3 लोग जिनको ले जाया गया है उनकी स्थिति कैसी है। तो थोड़ा सा समय और इंतज़ार करना होगा। हो सकता है कि यहाँ पे रक्षा मंत्रालय की तरफ से हो सकता है कोई बयान जारी हो, या फिर रक्षा मंत्री खुद संसद में इस दुर्घटना के बारे में जानकारी दें। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट दिनेश नयन जी इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। दिनेश जी, आपके पास कोई जानकारी इस हादसे को लेकर, क्योंकि मी-17 V5 हेलीकॉप्टर 14 लोग उसमें सवार थे, 11 के शव अब तक मिल चुके हैं। देखिए, जैसे कि आपके चैनल पे आप खबर दे चुके हैं कि वेलिंगटन के लिए ये एयरक्राफ्ट जा रहा था। इसमें CDS रावत थे, उनकी वाइफ थी, साथ में उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, एक ब्रिगेडियर साहब थे, कर्नल थे, और बाकी और लोग भी जवान साथ में थे। और जब ये लगभग कुन्नूर के इलाके में, जहाँ की घना जंगल है और वहां पे मौसम जनरली काफी जल्दी बदल जाता है। वैसे तो ये फ्लाइट जितनी भी हैं एयरफोर्स की, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स की हो या नॉर्मल एयरक्राफ्ट की हो, पूरा वेदर की पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही चलती हैं। लेकिन रास्ते के अंदर अगर अचानक से कोई वेदर का कोई खराब होना, ये कोई अमूमन बात इस इलाके में है, हो जाता है। तो जनरली इस टाइप का कुछ हादसे की जो है वो सोच चल रही है। बाकी तो जब इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगा, तब मालूम चलेगा। और ये एयरक्राफ्ट जो है वहां पे दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वहां पे चूंकि काफी घना जंगल था और एकदम से जो है हेल्प नहीं पहुंच पा रही थी विक्टिम्स के पास में, उनको वहां से निकाला गया। और जो जनरल विपिन रावत हैं उनको वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अभी तक उनके बारे में कोई भी खास सूचना, आज जैसे कि आपको पता है कि आर्मी के अंदर से आर्मी जब तक खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी तो सूचना बाहर निकलना मुश्किल होगा। लेकिन मैं तो यही प्रार्थना करता हूं दोनों हाथ जोड़ के कि जितने भी हमारे ऑफिसर्स थे, जनरल अपना CDS जनरल रावत हैं, उनकी वाइफ हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं, कर्नल हैं, और जितने हमारे जवान थे उसके अंदर, जितने भी लोग पायलट्स वगैरह थे, भगवान करे कि वो सुरक्षित बचे। क्योंकि जैसे कि पहले ही डिक्लेयर हो चुका है कि 4 के करीब डेड बॉडीज मिल चुकी हैं, तो कम से कम जो इंजर्ड हैं वो बच जाएं। क्योंकि देखा जाए तो हेलीकॉप्टर के हादसों में बहुत मुश्किल होता है सर, कि अभी मैं जो है कैजुअलिटीज जो है सर्वाइव माफी के साथ एक बुरी खबर आपको दे रहा हूं मैं, 14 में से 11 शव मिल चुके हैं सर।
14 में से क्योंकि 11 शव मिल एक चुके हैं। पत्थर बन जाता है हेलीकॉप्टर जब इसके अंदर कोई टेक्निकल स्नैग आता है या कोई दुर्घटना हो जाती है, टेक्निकल खराबी आ जाती है, तो पत्थर की तरह से जो है ऊपर से जमीन पे गिरता है। लिहाजा जो चोट लगती है या जो उसका इम्पैक्ट होता है, उसके कारण जान माल का काफी नुकसान हो जाता है। तो अभी जो सिचुएशन है, अभी वेट कर रहे हैं कि कोई इंफॉर्मेशन बाहर निकल के आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी जो है अपने पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे और वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। जी, बट वी आर जस्ट प्रेइंग गॉड कि हमारे ये जो जितने भी हमारे मिलिट्री पर्सनल्स हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, जिस जो जवान हैं, भगवान इनको सुरक्षित रखें, उनको ये दिनेश जी वैसे उनको ये बचाए। जानकारी है, ये बुरी खबर है। मैं 14 में से 11 के शव मिल चुके हैं अब तक। 14 में से 11 लोगों के शव मिल चुके हैं। मैं इस एरिया के बारे में आपसे जानना चाह रहा था। ये जो इलाका है, ये मतलब बहुत ही घना इलाका, डेंस फॉरेस्ट है, नीलगिरी के ये पहाड़ कुन्नूर में। ये क्या प्रोटोकॉल क्या होता है आमतौर पर जब सीडीएस फ्लाई करते हैं? देखिए, आप फ्लाई करें या कोई भी वीआईपी फ्लाइट करें या नॉर्मल फ्लाइट्स भी, जहां तक एयरफोर्स का सवाल है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा, आर्मी एविएशन हो या इंडियन एयरफोर्स हो, पूरे की पूरे जो टेक्निकल अपना वेदर क्लियरेंस से लेकर मैं एक मिनट सर आ रहा हूँ रवि, मैं एक मिनट सर आपके पास आ रहा हूँ। रवि के पास जाना है। रवि सीडीएस के घर के बाहर मौजूद है। रवि, अरे अमन सबसे पहले तस्वीरों के ही जरिए और उसके बाद थोड़ी सी देर में ही कंफर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, सिक्योरिटी पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त कर दी गई है और यहाँ पर यह जानकारी मिली है कि कोई वीवीआईपी मूवमेंट होने वाला है, कोई बड़ा अधिकारी या फिर नेता या मंत्री हो सकता है कि राजनाथ सिंह। अभी तक ये जो जानकारी मिली है, जिस तरीके से यहाँ पर हलचल हुई है सीडीएस विपिन रावत के घर के बाहर, सिक्योरिटी की तमाम जो व्यवस्था है वो टाइट कर दी गई है। यहाँ पर जो अभी थोड़ी देर पहले आप तस्वीरें दिखा रहा था मैं आपको, थोड़ी देर पहले ही गाड़ियां यहाँ पर खड़ी थी। एक देखिए, एक गाड़ी यहाँ पर जो ये देखिए ये तस्वीरें दिखाइए, ये राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो घर के अंदर जा रहे हैं। ये देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले ही आपको मैंने बताया था कि हो सकता है राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस विपिन रावत के घर के अंदर की ये तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव न्यूज 18 इंडिया पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर पहले ही कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था, पूरी तरीके से सिक्योरिटी की चार चौबंद कर दिया गया था और उसके अलावा ट्रैफिक का मूवमेंट यहां पर रोक दिया गया था। उसी समय हमें इस बात को लेकर अंदेशा था कि हो सकता है कि वीवीआईपी मूवमेंट हो। राजनाथ सिंह घर के अंदर इस समय जो हमें बताया गया है कि उनके फैमिली फ्रेंड भी, जनरल विपिन रावत के फैमिली फ्रेंड भी पहुंचे हैं घर के अंदर थोड़ी देर पहले ही आपको जानकारी दिया था। इसके अलावा वकील भी पहुंचे हैं घर के अंदर, कुछ रिश्तेदार भी पहुंचे हैं, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं विपिन रावत के घर के अंदर। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें, इस समय सिक्योरिटी पूरी तरीके से रोक दी गई है, ट्रैफिक का मूवमेंट, आम लोगों की आवाजाही को रोक दिया गया है और अब रक्षा मंत्री यहां पर पहुंचे हैं। अमन, तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर। 14 में से 11 के शव बरामद किए जा चुके हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के घर से। ये लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं और जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर। संसद में भी वो जानकारी देंगे हादसे को लेकर। ये जो दुखद हादसा हुआ, भयानक हादसा हुआ है, ये जो क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर मी-17 हवी-5, उसको लेकर वो जानकारी संसद में भी देंगे। पीएम को भी ब्रीफ किया गया है और वायुसेना प्रमुख जो है वो कोयम्बतूर, वो वहां पर जाएंगे, क्रैश साइट पर जाएंगे। वायुसेना प्रमुख 14 में से 11 के शव बरामद किए जा चुके हैं और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के घर के, ये घर की तस्वीरें हैं और कामराज मार्ग में जो उनका घर है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हैं, सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर पहुंचे हैं। और इससे पहले वो बता रहे हैं रवि कि कुछ रिश्तेदार हैं वो भी वहां पर पहुंचे थे। रवि, अमन बिल्कुल उनके फैमिली फ्रेंड, उसके अलावा जो हमारी सिक्योरिटी वालों से बात हुई जो गेट पर मौजूद है, जनरल बिपिन रावत की पत्नी के वकील भी पहुंचे हैं घर के अंदर। उससे थोड़ी देर पहले ही, करीब 20 मिनट पहले ही पहुंचे हैं। कुछ रिलेटिव भी पहुंचे हैं, लेकिन अब
जैसे ही सिक्योरिटी व्यवस्था टाइट हुई तो हमें इस बात को लगा कि कोई न कोई वीवीआईपी मूवमेंट होने वाली है, लेकिन जानकारी मिली कि राजनाथ सिंह आने वाले हैं और उसके बाद सिक्योरिटी के काम राजमार्ग पर पूरी तरीके से रोक दी गई थी, पूरी तरीके से मूवमेंट को रोक दिया गया था। इस समय आप देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह घर के अंदर पहुंचे हैं, घर के अंदर जा चुके हैं और इंतजार अब हो रहा है कि बाहर आने का राजनाथ सिंह के। उससे पहले ही पूरी तरीके से इंक्वायरी के ऑर्डर तो दे दिए गए हैं कि आखिर में इतनी ज्यादा उन्नत क्वालिटी का जो हेलीकॉप्टर था उसके पीछे, उसके क्रैश होने के पीछे की क्या वजह रही है, क्योंकि सब लोग इस बात को लेकर शॉक्ड हैं कि आखिर में इतना ज्यादा उन्नत क्वालिटी का जो हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हो सकता है और जिस हेलीकॉप्टर में खुद सीडीएस विपिन रावत बैठे हों। सोचिए कि उसको लेकर कितनी ज्यादा पहले से सिक्योरिटी, उसकी टेक्नोलॉजी और तमाम चीजों के बारे में जानकारी पहले से ही दुरुस्त की जाती है। दिल्ली पुलिस के भी बड़े अधिकारी यहां पर पहुंचे, इस बात को लेकर भी हमें जानकारी मिल रही है। तो यहां पर उससे पहले जैसे ही हादसा हुआ धीरे धीरे करके यहां पर लोग पहुंचने शुरू हुए हैं। तो दिल्ली पुलिस के भी बड़े अधिकारी सीडीएस विपिन रावत के घर पहुंचे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही ट्रैफिक को पूरी तरीके से रोक दिया गया था। लेकिन जैसे ही राजनाथ सिंह घर के बाहर निकलेंगे, सबसे पहले तस्वीरें मैं न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल ये आप संदीप, इसके बाद संसद को भी जानकारी दी जाएगी, हादसे को लेकर ब्रीफ किया जाएगा पीएम को, और इसके अलावा संसद में भी जानकारी देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। संदीप, बिल्कुल, देखिए अभी तो चूंकि यहीं से बैठ के मॉनिटर कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और अब जैसे कि हमारे सहयोगी रवि ने तस्वीरों में दिखाया है कि रक्षा मंत्री खुद सीडीएस के घर पहुंचे हैं। तो ऐसे में अब वहां जाने के बाद उनसे उनके घर में जो भी मौजूद सदस्य होंगे उनसे क्या बात हुई है उनकी, इस बारे में वहाँ से निकलने के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन फिलहाल जो है पूरे सिचुएशन को मॉनिटर जो है यहीं से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। चूँकि संसद का सत्र है तो ऐसे में उनको सांसदों को भी बताना पड़ेगा इस एक्सीडेंट के बारे में और पूरी अपडेट जो है उनको देना पड़ेगा। तो इसीलिए इंतज़ार सिर्फ इसी बात का हो रहा है कि एक बार पूरा ग्राउंड अपडेट जो है आ जाए, 14 लोगों के बारे में सारी सटीक जानकारियाँ मिल जाए, और उसके बाद ही जो है यहाँ पे जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में जो है रक्षा मंत्री इस एक्सीडेंट को लेकर जो है अपना वक्तव्य रख सकते हैं। लेकिन ये तो है कि रक्षा मंत्री ने खुद जो है प्रधानमंत्री को इस एक्सीडेंट के बारे में बताया, इसकी पूरी जानकारी दी है उन्होंने। और अब खुद जो है चूँकि एक सीनियर ऑफिशियल का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है इस पूरे एक्सीडेंट को मॉनिटर करते हुए, इसके रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर करने के लिए। तो इसी वजह से जो यहाँ से वायुसेना प्रमुख को जो है भेजा जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 2 घंटे में जो है वायुसेना प्रमुख जो है सुलूर उस एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुँच सकते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा कोशिश यही है कि जितने भी लोग अभी बचे हैं, यानी कि 3 लोग जिनका इलाज चल रहा है, उनको जो है जल्द से जल्द उनकी स्थिति को बेहतर ढंग से जो है उनका इलाज करके जो है उनको बेहतर किया जा सके। लेकिन जिस तरीके का क्रैश है, क्योंकि हेलीकॉप्टर क्रैश में बहुत ही किस्मत वाले होते हैं लोग जो कि बच पाते हैं, और ख़ास तौर पे कि इस तरीके का अगर एक बार एक्सीडेंट के बाद जब आग लगती है उसके बाद स्थिति जो है ख़राब हो जाती है। आपको याद होगा इससे कुछ दिन पहले ही, महज कुछ हफ्ते पहले ही जो है इसी तरीके का Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश लैंड हुआ था, हार्ड लैंड हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। और उस वक्त भी जो है इसका जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर की गई थी, और उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में अभी तक फ़िलहाल कोई जानकारी साझा नहीं की गई। लेकिन ये पिछले 15 दिन के अंदर ये दूसरा Mi-17 V5 का क्रैश है। पहला Mi-17 V5 का क्रैश अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, और उसके बाद ये दूसरा क्रैश है। इसमें ये जो क्रैश है, इसमें क्रैश के बाद रवि के पास 1 मिनट जा रहा हूँ। रवि, 10 मिनट तक राजनाथ सिंह जनरल बिपिन रावत के घर के अंदर रहे। अब उनकी गाड़ी निकल चुकी है बाहर, वो निकल चुके हैं जनरल बिपिन रावत और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, माफ कीजिएगा, और थोड़ी देर तक ही वो घर के अंदर रहे, क्योंकि उससे पहले मैं आपको बताया कि उनके फैमिली फ्रेंड, उनके वकील भी घर के अंदर मौजूद हैं, और उनसे मुलाकात करने के बाद राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो अब से थोड़ी देर के पहले ही यहां पर निकले हैं। लेकिन हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है बिपिन रावत के घर के बाहर। सिक्योरिटी के लोग काफी मौजूद हैं, यहाँ पर आर्मी के लोग हैं, दिल्ली पुलिस के लोग, दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी भी पहुंचे हैं। लोकल थाने को भी इस बात की जानकारी दी जा चुकी है, क्योंकि ये बड़ा हादसा हुआ है। ऐसे में वीवीआईपी मूवमेंट लगातार यहाँ पर हो सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जानकारी
आसपास के जो थानों को भी दी जा चुकी है। दिल्ली पुलिस के बड़े अभी अधिकारी पहुंचे हैं। तो फिलहाल अभी की अपडेट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर आके निकल चुके हैं। अमन, तो हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 7 से 8 मिनट 10 मिनट तक घर के अंदर रुके, सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर पहुंचे और वहां से अब वो निकल चुके हैं और वो लगातार इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्योंकि अब एयरफोर्स चीफ जो है वो क्रैश साइट जाएंगे, ये बड़ी खबर है। और नीचे देखिए, आप पढ़ पा रहे हैं, 11:35 पर सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत वो पहुंचे सुलूर, जो कि एयरफोर्स बेस है। वहां से फिर वो 11:45 में वहां से उड़े वेलिंगटन के लिए और 12:20 पर यह हादसा हुआ। 11:35 पर पहुंचे सुलूर। सुबह 9 बजे सीडीएस दिल्ली से निकले। 11:35 पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सुलूर पहुंचे। 10 मिनट बाद 11:45 पर सुलूर से वेलिंगटन के लिए रवाना हुए और 12:20 पर Mi-17V5 ये क्रैश हुआ सुबह 9 बजे और उसके बाद जो है 12:20 पर एक क्रैश हुआ। ये बताया जा रहा है कि बहुत पास 5 मिनट की दूरी पर लोकेशन थी, जो जाना था वेलिंगटन स्टाफ कॉलेज, जहां पर उनका 2:45 बजे लेक्चर होना था, 2:45 बजे, लेकिन वहां से 5 मिनट पहले ही दूरी वहां पर। अब वही बताया जा रहा है कि लैंडिंग के वक्त जो है डेंस फॉरेस्ट और पेड़ों की ऊंचाई बहुत ज्यादा, कुछ भी वजह हो सकती है, वेदर बताया जा रहा है। हालांकि अभी इस पर कंफर्मेशन नहीं की जा सकती, रीजन क्या है वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर की गई है, उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन सीडीएस जनरल बिपिन रावत जो अब इसमें 14 में से 11 के शव मिल चुके हैं। मेरे साथ अमित, मेरे सहयोगी अमित पांडे, वो भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, 14 में से 11 के शव मिल चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर पहुंचे। एयरफोर्स चीफ जो है वो जाएंगे सुलूर, जो क्रैश साइट है। ये 3 अपडेट्स हैं इस वक्त के। और कोई अपडेट आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, और अब से थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में इस पूरे के पूरे प्रकरण को लेकर अपना स्टेटमेंट देंगे। और एक और अभी हमें ताज़ा खबर ये मिली है कि जो घायल लोग हैं, 3 लोग हैं, उनको उच्चतम स्तर के इलाज के आदेश दिए हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने स्थानीय प्रशासन को। और दूसरी चीज़ ये है कि वो भी 5 बजे के आसपास मौका वारदात पर पहुंचेंगे, जहां पर क्रैश साइट पर पहुंचेंगे। तीसरी, उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिया है हॉस्पिटल स्टाफ को, अमन, की उच्चतम स्तर के इलाज की व्यवस्था की जाए और साथ ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहाँ भी कतई कोताही न बरती जाए। वन मंत्री जो तमिलनाडु के हैं, उनकी देख रेख में वो खुद स्पॉट पर मौजूद हैं। पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मलबा हटाने का काम अभी जारी है। जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में जानकारी देंगे, पीएम को ब्रीफ करेंगे। नयन साहब, प्रोटोकॉल समझा रहे थे आप अगर एक बार फिर से बता पाए, प्रोटोकॉल क्या होता है आमतौर पर? देखिए अमन, मैं ये कह रहा था कि चाहे वीआईपी फ्लाइट हो या ना हो, हाँ ये तो है कि वीआईपी फ्लाइट का कुछ ज्यादा ही उसके अंदर ध्यान रखा जाता है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स, अपना आर्मी एविएशन जो भी है, हम लोग के जो ये प्रोटोकॉल है, चाहे वो वेदर का पूरा जो फोरकास्ट है उसको चेक करना, वेदर क्लियरेंस लेना, पायलट्स का टेक्निकल क्लियरेंस मॉर्निंग में एयरक्राफ्ट का होना, ये एक नॉर्मल रूटीन है और इसमें एयरफोर्स बहुत स्ट्रिक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये एयरक्राफ्ट जो टेक ऑफ हुआ 5 मिनट का सिर्फ ड्राइव था वेलिंगटन के अंदर, बेसिकली हायर कमांड और इस तरह के सीनियर ऑफिसर्स के कोर्सेज होते हैं, वहां पे कोई लेक्चर अटेंड करने अपने सीडीएस रावत जा रहे थे फैमिली के साथ, और रास्ते में कन्नूर की पहाड़ियों के अंदर, नीलगिरी की पहाड़ियों में, जो जंगल के एरिया में ये इस तरह का हादसा होना, मेरे को ऐसा लगता है कि ये ज्यादातर रिलेशन इसका एक सडन वेदर चेंज का हो सकता है। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि Mi-17V हमने करीब 200 से 250 के करीब एयरक्राफ्ट अभी लिए थे। ये मानकर लिए हैं कि एयरक्राफ्ट काफी रबस्ट होते हैं, काफी मजबूत हैं, और चाहे हमारे पहाड़ी इलाके हैं या बर्फीले इलाके हैं, सियाचिन के इलाके, प्रतापुर तक का इलाका है, असम के साथ में लगते हुए अरुणाचल के इलाके हैं, ऐसे इलाकों के अंदर रसद पहुंचाना, जवानों को पहुंचाना, इस तरह के काम हम लोग करते रहते हैं इससे, और इसको हम काफी टफ एयरक्राफ्ट मानते हैं। परंतु जो अभी अपने जहाज लिए हैं, ये एयरक्राफ्ट लिए हैं, हेलीकॉप्टर्स Mi-17V रिसेंटली, इसके बारे में भी शायद मुझे लगता है कि अभी इस इंक्वायरी के बाद काफी तहकीकात होगी, क्योंकि चंद दिनों के अंदर ही दूसरा एयरक्राफ्ट का एयर क्रैश होना, ये बात ये अटकलें लगने शुरू होंगी जरूर कि इसके अंदर इसकी काबिलियत को या इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन हुई हैं उसको ध्यान में रखते हुए इसकी ट्रायल्स और टेस्टिंग शायद दोबारा से बड़े स्तर पर शुरू कर दी जाए। नयन साहब, आप ये कह रहे हैं कि प्राइमा फेसी, मतलब अभी आपको ये सडन वेदर चेंज ये एक रीजन लगता है अभी के हिसाब से?
मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? अभी के हिसाब से दिनेश जी, अभी के हिसाब से आपको ये लग रहा है कि ये सडन वेदर चेंज एक रीजन हो सकता है? ठीक है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अमित मेरे साथ लगातार मौजूद हैं, रवि मेरे साथ लगातार मौजूद है। ये यहां पर देखिए क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, आप तस्वीरें देखिए, बहुत ही भयानक हादसा, बहुत ही खौफनाक हादसा। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितना खतरनाक ये हादसा था। ये देखिए वहां पर ये घना जंगल, कुन्नूर का, नीलगिरी की पहाड़ियां, ये कुन्नूर वो इलाका जहां पर ये क्रैश हुआ। अभी पूरा जो सुबह 9 बजे वो दिल्ली से उड़े थे, 11:35 पर भारतीय वायुसेना का जो विमान है वो सुलूर पहुंचा था। सुलूर से वेलिंगटन 11:45 के लिए उड़ा था। सुबह 9 बजे दिल्ली से 11:35 पर सुलूर पहुंचा, फिर वहां से सुलूर से वो वेलिंगटन के लिए उड़ा था 11:45 पर, और लैंड होने से 5 मिनट पहले ये दर्दनाक हादसा हुआ। 14 लोग सवार थे, 11 के शव मिल चुके हैं, ये हम कंफर्म कर सकते हैं। 14 में से 11 के शव अब तक मिल चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीनियर जनरल बिपिन रावत के घर पहुंचे, जहां से रवि मेरे सहयोगी लगातार आप उनको देख पा रहे हैं। रवि, अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब पार्लियामेंट में जानकारी देंगे, संसद में, इस पूरे हादसे को लेकर। रवि, हो सकता है क्योंकि सेशन इस समय चल रहा है और उससे पहले जो इंक्वायरी के ऑर्डर तो दिए जा चुके हैं, लेकिन इसके साथ में नकुल से मैं कहूंगा कि वो तस्वीरें सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर के दिखाते रहे। लेकिन अब से थोड़ी पहले, जैसे कि आपको मैंने अपडेट किया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद यहाँ पर पहुंचे हुए थे, और फिलहाल जो आर्मी के, दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, फैमिली फ्रेंड भी मौजूद हैं। बिपिन रावत के फैमिली फ्रेंड, उनके वकील भी घर के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर रक्षा मंत्री 10 मिनट तक रहे घर के अंदर, उसके बाद बाहर निकले हैं। उससे पहले तमाम वो जानकारी ले चुके हैं और लगातार संपर्क बनाए हुए हैं वहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है या फिर सेना से, कि आखिर में क्या वो 3 लोगों की कंडीशन क्या है। 11 शव तो बरामद किए गए हैं, वो निकाले जा चुके हैं, लेकिन 3 लोगों की कंडीशन इस समय क्या है, वो तमाम चीज़ों की जानकारी ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले वो खुद यहाँ पर बिपिन रावत के घर रक्षा मंत्री पहुंचे, अब यहाँ से निकल चुके हैं। उम्मीद है कि हो सकता है कि लगातार आप विजुअल आप देख सकते हैं कि उनके घर के अंदर थोड़ी देर पहले ही पूरी तरीके से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, क्योंकि हो सकता है कि और भी ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पर इस उनके घर पर हो, और आम जो ट्रैफिक है उसको भी रोक दिया गया था थोड़ी देर पहले। लेकिन अभी ट्रैफिक का मूवमेंट आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। हो सकता है कि और भी लोगों का यहाँ पर आना शुरू